सो रहे आईबीज में एकदम से हवा भर जाती है रमजान के आते ही। वो लोग जिनका महीने में एक व्लॉग आ रहा था कि नल्ले साहब के पास में कोई काम भी नहीं था और सिर्फ घर पे पड़े हुए थे, उसके बाद में एक सिंगल व्लॉग नहीं बन पा रहा था महीने भर से। मैडम जो अपने आलस के लिए मशहूर हैं, इनके व्लॉग की फ्रिक्वेंसी 10 दिन से कम नहीं होती है। और तीसरे प्लेयर को क्यों भूल रहे हैं, वो भी कोई कम थोड़ना है। अगर आप देखेंगे तो डब्बा की घबराहट एकदम अचानक ही गायब हो गई है सारी। इवन उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब वो बिल्कुल भी घबरा घबरा के नहीं बोल रही, अटक अटक के नहीं बोल रही है। ना ही वो बच्चों वाला स्वर आ रहा है, जैसे बच्चे बन के बिल्कुल आवाज में ऐसे बोलती है, जो बिल्कुल मासूम सी बेबी सी वॉइस होती है। अब वो वॉइस भी नहीं रही है उसकी। क्या इसके पीछे रमजान ही है या कुछ और कारण है? बात करेंगे हम रमजान स्पेशल पर कि रमजान में ऐसा क्या खास होता है जिसकी वजह से इनकी तरफ से ये एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाती हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि रमजान में बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है। दिन भर जॉब, उसके बाद में अफ्तियारी, अफ्तियारी के बाद में नमाज, नमाज के बाद में तराबी, और तराबी से वापस आते आते 11 बज जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा है आजकल। भी कोशिश करेंगे कम सही, लेकिन व्लॉग्स आएंगे। चलिए बात करते हैं टॉपिक पर। तो आप देखिए, जैसे ही रमजान आते हैं इन लोगों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, व्लॉग आने शुरू हो जाते हैं। मतलब ये अपने आप को वार्म अप करना शुरू कर देते हैं। और तैयारी में क्या होता है, कपड़ों की तैयारी करते हैं, शॉपिंग की तैयारी करते हैं, और उसके अलावा थोड़ा सा घर सजाते हैं और बस हो गए तैयार। सच पूछो तो रमजान की तैयारी ऐसे नहीं होती है। रमजान की तैयारी से पहले आपको इबादत की तैयारी करनी पड़ती है। और इनके लिए तो ऐसा लगता है जैसे एक दावत की तैयारी है कि सुबह सहरी में क्या खाएंगे और शाम को अफ्तियारी में क्या खाएंगे, और किस तरह से उसको सजाकर वहां पर जो अफ्तियारी दिखाएंगे और फिर सहरी दिखाएंगे। यही इनका रमजान है। बीच बीच में आपको थोड़ी बहुत बातें मिल जाएंगी। नमाज पढ़ ली है, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कुछ रेसिपीज बनाना दिखा देते हैं। इसके अलावा इनको कभी ये नहीं होता कि कुरान कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और तराबी कहाँ पढ़नी है और तराबी होती क्या है। मैं थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि बहुत सारे भाई और बहन हमारे ऐसे होंगे जिनको पूरी तरीके से इसका नहीं पता होगा। तो मैं बहुत ही संक्षेप में 1 मिनट में ही ये सब बताता हूँ। हर रमजान में कुरान पढ़ना होता है और कम से कम एक कुरान जरूर पढ़ना होता है। आप चाहें तो ज्यादा इबादत कर सकते हैं, ज्यादा कुरान मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसके लिए लेडीज जो होती हैं वो घर पे ही कुरान पढ़ती हैं, लेकिन जेंट्स जो होते हैं वो घर पे पढ़ सकते हैं। लेकिन उनके लिए जो वाजिब बताया गया है या फर्ज बताया गया है, वो ये बताया गया कि बाहर जाके मस्जिद में जाके इस कुरान को, एक पूरे कुरान को सुनना। इसके लिए हर मस्जिद में एक हाफिज जी होते हैं जो कुरान हिफ्ज किए हुए होते हैं, यानी कि उन्हें पूरी तरीके से कुरान याद होता है। तो वो डेली की डेली रमजान में कुरान सुनाते हैं तरावी के रूप में। जैसे कि अगर आप जानते हो कि पूरा कुरान जो है वो 30 पारों में, यानी कि उसके आप ये समझिए 30 लेसन है, 30 लेसन है। तो ये 30 लेसन वो पूरे एक एक करके सारे पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर जो कुरान पढ़ा जाता है या सुनाया जाता है वो 1 से लेकर 30 तक सुनाया जाता है। और इसको एक नमाज के रूप में पढ़ा जाता है, यानी नमाज भी पढ़ी जाती है और उसके बीच में ये सुनाया जाता है। तो डेली 20 रकात नमाजें पढ़ी जाती हैं जिसके बीच में ये कुरान सुनाया जाता है। और ये ईशा की वक्त की जो नमाज होती है उसके साथ होता है, यानी ईशा की 17 रकात और साथ साथ जो है ये 20 रकात तराबी की, ये सारी की सारी पढ़ना वाजिब है। तो हर एक जेंट्स को ये सब करना होता है। इसके लिए अगर मान लीजिए आप कामकाजी हैं, आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो आप पूरे के पूरे महीने यानी कि पूरे 30 दिन ये तराबी के लिए नहीं जा सकते। तो उसका एक समाधान ये निकाला जाता है कि लोग जो है 3 दिन की तराबी होती हैं, 10 दिन की तराबी होती हैं, उसके बाद में फिर 20 दिन की भी तराबी होती हैं, और उसके बाद में 26 दिन की तराबी होती हैं। तो आपके पास अगर वक्त कम है तो आप कम वक्त की तराबी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें पूरा का पूरा कुरान वो ही सुनाया जाता है। जो लोग 26 दिन की तराबी करते हैं तो लगभग पौना घंटे के लिए वो जाते हैं और पौना घंटे में पूरा वो कुरान और ये सब तराबी की शक्ल में रोज सुनाया जाता है। लेकिन अगर आप 10 दिन का और 3 दिन का कर रहे हैं तो ये पौना घंटा नहीं, ये सम टाइम आपका 1.25 घंटा और 2.5 घंटा भी हो सकता है, यानी 2.5 से 3 घंटा आप रोज पढ़ेंगे, तब उसके बाद में 3 दिन में जाके खत्म होता है। या फिर जो है आप 1.25 घंटे पढ़ेंगे तब जाके वो 10 दिन में खत्म। अगर आप इनके 3-4 साल से रमजान वाले व्लॉग देख रहे हैं तो कभी भी इस तरह का जिक्र इनके
व्लॉग्स में नहीं आता है, क्योंकि मेहनत करना इनके उसमें है नहीं। ईज़ी मनी इनको सबसे अच्छा लगता है। यही वजह है कि ये ईज़ी मनी के लिए ही ये रमज़ान के महीने का इंतज़ार करते हैं और रमज़ान के महीने में सुपर एक्टिव हो जाते हैं। आप ही बताइए, आप रमज़ान रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सब लोग रखते हैं। इसको इतना बढ़ा-चढ़ा कर दिखाना और रोज़ के रोज़ दिखाना कि आज हमने इफ्तियारी कर ली, आज हमने सहरी कर ली। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो क्या रमज़ान पूरा नहीं होगा? इसको रमज़ान रखना नहीं कहते, माफ़ कीजिएगा, इसको कहते हैं दिखावा करना। जबकि मैं सच बताऊँ, रमज़ान के अंदर बिल्कुल भी वक़्त नहीं होता। इनके पास पता नहीं कैसे वक़्त आ जाता है कि 2-2 3-3 व्लॉग्स डलते हैं, उनको एडिट भी किया जाता है, उनको सब कुछ किया जाता है, उसके बाद में अपलोड किया जाता है और अब तो कोई एडिटर वग़ैरह भी काम नहीं कर रहे और अगर करते भी हों, तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये दिखावा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अल्लाह ने दिखावा से बचने के लिए कहा है कि कोई भी चीज़ दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा तो ये इस्लाम फ़ॉलो करते हैं, जबकि पूरी चीज़ें ये जानते भी नहीं हैं या दिखाते भी नहीं हैं। ये तो हुआ मर्दों वाली बात। मर्दों वाली बात से मेरा मतलब ये है कि जनाब और जनाब के अलावा जो नान है या फिर फ़नी भी है, अब जो भी जेंट्स हैं घर में, ये उन सब पे लागू होती है। लेडीज़ जो हैं वो घर पर ही पढ़ती हैं और वो तरावी पढ़ती हैं और उनकी तरावी अलग तरीके की होती है, उसमें वो कुरान नहीं पूरा करती। तो यहाँ पर उनकी जो तरावी होती है, उनके बारे में भी लेडीज़ का कोई ज़िक्र ये कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें भी देखिए आधा पौना घंटा लगभग लगता है उसको करने में, अगर आप डेली की डेली करते हैं तो। और ये दिखावे वाले इंसान अगर कुछ ऐसा करते होते तो डेफ़िनेटली दिखाते। रमज़ान में भी जनाब बाज नहीं आ रहे हैं। रेडिट एक कम्युनिटी है जिसके ऊपर लोग जो है अपने खुले विचार रखते हैं और वहाँ नाम बदल के रखते हैं, इसलिए कोई किसी को डर भी नहीं होता, तो जो बात कहनी होती है वो खुलकर कहते हैं। वहाँ पर जनाब, मैडम और डब्बा इन सब के बारे में भी अक्सर बात होती है। जब ये दोगलापन करते हैं या कोई चीज़ गलत दिखाते हैं या इनका कोई राज खुलता है या कोई ऐसी बात पता चलती है, तो वहाँ रेडिट पे उसकी चर्चा होती है और उसके जो भी सबूत होते हैं और वो जो भी सबूत पेश कर सकते हैं, वो वहाँ पे डालते हैं। इसी मंच पे इस समय ये चर्चा चल रही थी, जनाब और मैडम का तलाक या अलग होने का चर्चा चल रही है। तो उसी के ऊपर बहुत सारी बातें वो वहाँ पर हुई हैं, जो जनाब जो है ये नज़र नहीं रखते, तो इन्हें कैसे पता कि इस तरह की चर्चा वहाँ पे चल रही है और तुरंत ही इन्होंने उसका इस्तेमाल अपने व्लॉग में किया है। आज जो उन्होंने व्लॉग अपलोड किया है, उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे यही सब अपने परिवार वालों को सबको बैठाकर यही दिखाया है कि देखो हमारे बारे में किस तरह का र्यूमर और किस तरह की न्यूज़ फैल रही हैं। मासूम बच्चे वाला सच बताने में तो उन्हें 2 साल लग गए और 2 साल उसके बारे में गड़े-मुर्दे उखाड़ने के लिए अचानक ही आ गए। लेकिन यहाँ ये वाली जो र्यूमर है, अब भई अगर र्यूमर है तो इन्हें सबसे ज़्यादा पता है ना इसके बारे में। अगर इसके बारे में वास्तविकता में कोई जानता है सबसे ज़्यादा, तो मैडम और जनाब जानते हैं, क्योंकि इनके बारे में ही है। तो फिर अगर बाहर ये सब बातें फैल रही हैं, तो तुम्हें इन सबको चर्चा में लाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, जनाब के पास कंटेंट नहीं है ना, कंटेंट कुछ भी नहीं है, वो क्या दिखाएँ व्लॉग में और किस तरह से उस व्लॉग को चर्चा का कारण बनाएँ। तो कोई ना कोई सेंसेशन तो वहाँ पे लाना पड़ेगा और कोई ना कोई ऐसा थंबनेल या फिर कोई ऐसा टाइटल डालना पड़ेगा कि जो थोड़ा-सा क्लिकबैट वाला हो और उससे लोग बाग आकर्षित होके उसकी तरफ चले आएँ। तो जनाब ने व्लॉग का जो टाइटल डाला है, ब्रेकिंग न्यूज़। डब्बा तो समाचारों में काम करना चाहती थी, लेकिन जनाब ने पहले ही ब्रेकिंग न्यूज़ डाल दिया। जनाब ने पूरी न्यूज़ जो है ना वो टीवी पे चलाकर अपनी फैमिली वालों को सबको दिखाई और उनके बारे में प्रतिक्रिया पूछी। ऐसे प्रतिक्रिया पूछ रहे थे कि जैसे कि सबसे ये पूछ रहे हों कि हाँ, भी मेरा डांस कैसा अच्छा लगा, हमारी परफॉर्मेंस कैसी अच्छी लगी। पहली बात तो ये टॉपिक ही बात करने वाला नहीं था। अगर वो समझते थे ये फिज़ूल की बातें हैं, तो फिर इस टॉपिक पे बात करके क्या फ़ायदा? आपसे बहुत सारे सवाल और भी करते रहते हैं, आपके व्लॉग के नीचे बहुत सारे सवाल आते हैं, उनका किसी का आंसर दिया। एक क्वेश्चन उठा लाए जो 2 साल पहले गरम था, लेकिन आज की डेट में कोई उसके बारे में बात नहीं करता था, उसको जानबूझ के यहाँ पे ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि उससे जो है ना एक हाइप बनेगी और इनके व्लॉग जो बिल्कुल ठंडे पड़े थे, वो कहीं न कहीं किसी तरीके से उठ सकें। जबकि आपको बताऊँ कि इनके व्लॉग आज की डेट में मैडम का हो या इनका हो, कुछ भी नहीं चल रहा है। इवन देन डेला गए, तब भी इनके पास में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। देखिए कंटेंट के नाम पे क्या है, शॉपिंग अगेन, मतलब रमज़ान में फ़ैनी वगैरह खरीदने के लिए, ये सब खरीदने के लिए वहाँ पे बाहर गए हैं जनाब। जबकि कहने को कि ये कहते हैं कि हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। वॉव! जब तो रमज़ान की तैयारी कर रहे थे तब ये तैयारी में नहीं आता कि भई क्या चीज़ आपको खाने के लिए चाहिए, क्या-क्या चीज़ें घर पे ला के रखनी है। भाई रमज़ान के महीने से पहले ही अपने घर में तो राशन आ जाता है, ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, जो चने हैं जो कि उबाले जाते हैं, यानी बड़े-बड़े चने हो जाते हैं ना वो काले चने, वैसे चने जो है ला के रख लिए जाते हैं।
घर में 1-2 लोग जो है ना फ़ैनी और ये सब चीज़ें पसंद करते हैं, तो वो भी हम लाकर जो है ना पहले से ही र घर में रख देते हैं। जहाँ रमज़ान आने वाला है उससे 1 या 2 दिन पहले ये सब चीज़ें शॉपिंग करके ले आते हैं। और फल वगैरह भी, क्योंकि फल तो इतने ज़्यादा आप ला नहीं सकते, तो इतने फल लेकर आ जाते हैं जो कम से कम 5-6 दिन आराम से चल जाए। इसके अलावा जानमाज़, टोपी या फिर इत्र, ये सब चीज़ें अगर घर में हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको तैयार कर लेते हैं, जो भी कुर्ता-पजामा ये सब कुछ चीज़ें हैं। और अगर नहीं है तो रमज़ान से पहले ही ये सब चीज़ें ला के रख लेते हैं। क्योंकि ऐसा है ना कि इनके पास वक़्त बहुत वक़्त है, खाली बैठे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। हम लोगों के पास में बहुत सारे काम होते हैं। हम लोग मतलब जो भी आम लोग हैं, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, वो कोई ना कोई अपना काम कर रहे होते हैं। उसके बाद में रमज़ान की तैयारी इसी तरीके से करते हैं, जिससे कि जब उनका काम चलने लगे, आई मीन जब रमज़ान शुरू हो जाए, तब उनको इन सब चीज़ों के लिए भाग-भाग कर ना जाना पड़े। और वैसे भी आजकल तो ब्लिंकिट और दूसरे कई ऐप चल गए हैं कि अगर आपको कोई इमरजेंसी में चीज़ चाहिए, आप भूल आए हैं और नहीं ला पाए हैं, तो आप फटाफट उनसे आराम से मँगा सकते हैं। इनको क्या है, व्लॉग में दिखाएँ तो दिखाएँ क्या? प्रॉब्लम तो ये है, खाने के लिए शॉपिंग करने चल देते हैं कि चलो अभी हम खजला ले आते हैं, फैनी ले आते हैं, मिठाई ले आते हैं। जनाब जो है ना आराम से सहरी दिखाने लगे और सहरी से पहले कैलेंडर ले आए हैं, जिसपे जो डेज़ ऐसे बदलेंगे कि आप 01 हो गया, अब 02 हो गया, अब 03 हो गया। अभी सबको पता चल गया कि दूसरा रमज़ान है और आप अपने मुँह से भी बता दिया, बहुत बढ़िया। पिछली सहरी में क्या खा रहे थे? पराठा खाया था और पराठा खाने पर इतना लंबा लेक्चर दे दिया कि जैसे कितना हेल्थ का ये ध्यान रख रहे हैं। वेट रिड्यूस कर लिया है और बिना जिम जाए वेट रिड्यूस कर लिया, भाई वाओ! घर में पड़े-पड़े व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, वेट रिड्यूस कर लिया इन्होंने। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि मैं बस घूमने जाता था मॉर्निंग में। भैया सुबह मॉर्निंग में घूमने जाने से आपका 6-7 किलो वज़न कम हो गया, जिम में जाने से तो कम हुआ नहीं। रमज़ान में भी अल्लाह जाने आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। एक पराठा खाने के ऊपर इतना लंबा-चौड़ा लेक्चर दे दिया कि मैं पराठा जो खा रहा हूँ तो बस ऐसे ही बस रमज़ान में 1 दिन जो है ऐसे ही चीट कर रहा हूँ। जनाब अगर इतना जिम चलता था आपका और इतना वॉकिंग और ये सब चलती थी, फिर आप जो है डांस फ्लोर के ऊपर इतना हांफने क्यों लगते थे? घर के अंदर तो इन्हें अपना जो कलेजा खोल-खोल कर दिखाना है। अभी बनियान ही पहनेंगे और अपनी पूरी बॉडी दिखाने की कोशिश करेंगे। अब मैडम ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि वो किसी वजह से अपने रमज़ान नहीं रख रही हैं। तो मतलब जो किसी वजह से नहीं रख रही हैं, तो मानते हैं हर लेडीज़ के साथ में इस तरह की बातें आती हैं कि जो कुछ दिन वो रमज़ान नहीं रख पाती। तो मैडम ये भी बता दीजिएगा, पूरे रमज़ान नहीं रख रहे हो या फिर ये 4-5 दिन का जो होता है गैप, उसकी वजह से नहीं रख रहे हो? अब देखिए जिस तरह से मैडम कह रही हैं कि भई अगर मैं रमज़ान नहीं रख रही तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं शीर और ये सब चीज़ें तो खा सकती हूँ। रमज़ान में इफ्तियारी साथ-साथ बैठ के करना, सहरी साथ-साथ करना, ये भी अपने आप में सवाब का काम होता है। और घर में जिन लोगों का रोज़ा नहीं होता है, किन्हीं वजह से वो भी साथ-साथ जो सहरी करते हैं और इफ्तियारी करते हैं। तो देखिए इसी तरीके से डब्बा तो रमज़ान नहीं रख रही है, लेकिन फ़नी तो रमज़ान रख रहा है। और ऐसा क्या पिछली बार के रमज़ान जितने भी आए थे, उनमें डब्बा के साथ में ऐसा वाक़या नहीं आया होगा कि जब वो 4-5 दिन के लिए रोज़ा नहीं रख पाई होगी, लेकिन उसके बाद में भी उसने सारी इफ्तियारी अटेंड करी हैं डेली, जितने भी इफ्तियारी इन्होंने दिखाई हैं। और इसी तरीके से सहरी में भी उसने पार्टिसिपेट किया है। तो भाई अब क्या हो गया? अब क्या मतलब जो है पूरा फैमिली, मतलब अगर डब्बा और फ़नी को छोड़ दें, तो सारी की सारी फैमिली एक ही जगह पर इफ्तियारी कर रही है। बाकी उनको छोड़कर, हालाँकि डब्बा का व्लॉग नहीं आया है, तो डब्बा अगर का व्लॉग आएगा, तो वो भी दिखाएगी कैसे इफ्तियारी है, क्या किया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, यहाँ ना आने का बहाना जो रखा जाएगा, वो ये रखा जाएगा कि वो इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है फ़नी कि उसके पास वक़्त नहीं है, तो इसलिए रमज़ान की इफ्तियारी वो अपने रेस्टोरेंट में ही कर लेता है, जो उसके अपने बाकी जो साथी हैं, उनके साथ में कर लेता है। एक स्टोरी भी उसने ऐसे ही डाल रखी है, जहाँ बड़ा-सा लंबा-सा दस्तरखान बिछा हुआ है और उसके ऊपर इफ्तियारी लगी हुई है। डेफ़िनेटली ये इफ्तियारी उसने अपने जितने भी मोहल्ला के जो वहाँ पे कर्मचारी या फ्रेंड्स या जो भी कहिए वो रहते हैं, उनके साथ में करी है। और इस तरीके से वो इसने ये दिखाने की कोशिश करेगी कि भई क्यों करके फ़नी जो है इनके साथ में इफ्तियारी करने के लिए नहीं आया। जबकि आप सुनिए और समझिए इस बात को कि ये पूरी तरीके से डिक्लेयर्ड वॉर है उसकी तरफ से, और वो अपने तरीके तलाश कर रही है कि कैसे करके क्या-क्या व्लॉग बनाएगी और कैसे करेगी। कंटेंट तो उसे भी चाहिए। देखिए उसका कंटेंट यानी कि अम्मी, नान, पिज़्ज़ा, ये सारे के सारे तो गायब हो चुके हैं उसके व्लॉग से। वो सारे के सारे भाई के पास आके बैठ गए हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही टाइम में दो जगह इफ्तियारी चल जाए, तो इफ्तियारी तो एक ही जगह चलेगी। तो इसलिए उसकी तरफ से तो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो वो नया कंटेंट और नया तरीका तलाश रही है, कैसे करके अपने वो व्लॉग्स बनाएगी। ये उसने रमज़ान की तैयारी वाले व्लॉग में पूरी अच्छी तरह से दिखा दिया। जिस जोश के साथ में उसने ऐसा व्लॉग बनाया है कि अगर
अगर आप उस व्लॉग को देखें तो आपको 5 महीने पहले इसके बनने वाले व्लॉग्स की याद आ जाएगी, जब ये पूरे जोश के साथ में ये व्लॉग्स बनाया करती थी। और जबकि इस पूरे 5 महीने उसकी आवाज़ हमेशा बेबी वॉइस और हमेशा बीमार रहना, हमेशा घबरा के बोलना और अटक-अटक के बोलना कि जैसे उससे बोला नहीं जा रहा हो। लेकिन मैंने कहा ना, रमज़ान ऐसी चीज़ है, इनके लिए कमाई का ज़रिया है, इनके लिए इबादत का ज़रिया नहीं है, ना ही दिखावे का ज़रिया है, और ये दिखावा ही कर रहे हैं। डब्बा भी पूरी तरीके से मैदान में कूद गई है और उसके भी व्लॉग्स जल्दी-जल्दी इसी तरीके से आएँगे। लेकिन कैसे आएँगे वो हमने पहले ही बता दिया, वो वहीं पे अख्तियारी करेगा और मैडम को ऊपर आने की तकलीफ़ बिल्कुल नहीं उठानी है। व्लॉग में पूरे जान लगा के कर रही है, लेकिन ऊपर लिफ्ट में चढ़कर और नीचे आना, अपने मतलब भाई के पास में आना या भाई के घर पे आना, ये उसको गवारा नहीं। सच पूछिए तो यही है इनके रमज़ान का राज। ये रमज़ान में आके ऐसे एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे एक्टिव हो जाते हैं जैसे मतलब इस्लाम को पूरी अच्छी तरह से पालन कर रहे हों और उसकी हर बात को जो है अपने ज़िंदगी में उतार रहे हों। आपने कभी सुना है कि इन्होंने क्या ज़कात दिया, क्या नहीं दिया? वैसे तो ये सब चीज़ें बताने की नहीं होती, लेकिन फिर भी ज़ाहिर हो जाती हैं ये सब चीज़ें। तो और फिर वैसे भी इनको तो दिखा कर और ये सब करने की आदत भी है। जितना ये कमाते हैं, तो सच बता रहा हूँ, इनके लिए तो ज़कात की वैल्यू बहुत ज़्यादा निकलेगी। लेकिन उस तरफ इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ़ इस बात के लिए रहता है, किसी तरीके से भी सब तरफ से माल बटोरते रहें। किसी का भी कुछ भी आ रहा है, तो वो सब ले लें। पर अपना खर्चा ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम के लिए करेंगे और दिखाने के लिए करेंगे वो भी। तो चलिए, ये था एक पॉडकास्ट जो ये बताने के लिए था कि कैसे करके ये रमज़ान मनाते हैं और असली रमज़ान ये नहीं होता जो ये दिखाते हैं। काफ़ी सारे हिंदू भाई जो है ना, इनके रमज़ान के व्लॉग्स देखकर ये समझते हैं कि रमज़ान का मतलब खाना-पीना ही है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।